हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाली। काफी अमेजिंग और शानदार हमारा लेक्चर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है इसमें 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन 13 लेक्चर्स में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके सॉल्यूशंस के मेथड्स के बारे में, सॉल्यूशंस के मेथड्स भी हमने टू टाइप्स के, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड एल्जेब्रिकली मेथड, इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने 3 केसेस याद है काफी अच्छे से आपको, और एल्जेब्रिक मेथड में भी आपने 3 मेथड्स जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थे, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वर्ड्स प्रॉब्लम भी फ्रैक्शंस के बेस पर। क्योंकि अभी तक आपने वर्ड्स प्रॉब्लम सबसे पहले तो आर्टिकल की कॉस्ट के से रिलेटेड सॉल्व की, सेकंड आपने नंबर से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व की, तो आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी कंटिन्यू हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अब आपको मैं हमारी ऑसम टीम से मिला देता हूं बेटा, क्योंकि ये हमारी जबरदस्त पाडू टीम है और ये टीम आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना बेटा, इन नोट्स को आप काफी अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो पर्सनली डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फिर भी उन्हें डाउट है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उस पर जाकर कमेंट कर दीजिए। फटाफट से आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, मेन बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चैनल को आप जैसे ही बेटा सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb010। तो आपको फटाफट से क्या करना होगा, यहाँ पर कोड एंटर करना होगा, और कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो स्टडी मटेरियल है, मतलब कि डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, उसे रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इससे आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल भी कंफर्म हो पाए, और साथ में आप हमारा स्टडी मटेरियल भी चेक कर पाओ कि किस लेवल तक और कितना बेटर है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर क्या देखोगे बेटा, कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। उन्हीं का एक डेमो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। क्लास 6 का ये एक सैंपल डेमो है। ये याद रखना, आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। इस पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज, और इसका प्राइस है 6300। जो सेकंड वाला पैकेज है इसका आपका जो कॉस्टिंग प्राइस है ये है 3500 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर देखो, इस 9000 रुपीज वाले में जो स्टडी मटेरियल का पैकेज है, और 3500 रुपीज जो कि आपका टेस्ट सीरीज वाला पैकेज है, इस फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोलॉजिकल क्विज़ और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज मिलने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक और सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो
तो आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ है बेटा 30% डिस्काउंट की, मतलब कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है 30% का। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, और आपका जो कोड रहने वाला है वो होगा LS Live। क्या रहेगा बेटा, LS Live। अगर आप ये LS Live कोड यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस हमारा 9000 रुपीज है, अगर आप LS Live कोड यूज करते हो तो यहाँ पर आपको 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलने वाला है। कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज का था और आपने ये कोड यूज किया और आपका ये पूरा पैकेज कितना का हो गया, 6300 रुपीज का। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, बिना देर किए हुए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। अगर आप यही जो आपका कूपन कोड है इसे टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो आपकी टेस्ट सीरीज 3500 रुपीज की, ये टेस्ट सीरीज LS Live कोड यूज करने के बाद ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलने वाली है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बेटा बाय पैकेज पर, बाय नाउ पर क्लिक करो, सीधा प्राइस डिटेल्स पर आओ, बाय पैकेज पर क्लिक करो, और जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर कुछ फैसिलिटीज गिवन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना पाओ। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा है आपको 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा मेनली क्वायरी नंबर है। ओके, चलें आगे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं पता है आपको, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट ऑलरेडी यहाँ पे इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करने के लिए। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है स्क्रीन पर, एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बेस पर वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया वो क्या था, एक तो सबसे पहले आर्टिकल और उसकी कॉस्ट से रिलेटेड, सेकंड नंबर से रिलेटेड। आज आपके पास फ्रैक्शंस फॉर्म में मिलने वाली है, जो भी कंडीशंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, फ्रैक्शंस फॉर्म में मिलेगी। काफी मजा आएगा आपको। तो चलो हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर बेफिक्र होकर। ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह है तो आपको पता है। मेनली एक बार बेटा हम ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि ब्रीफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लास्ट लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है एप्लीकेशन टू वर्ड्स प्रॉब्लम, इसमें हमने मेनली 6 टाइप्स की वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया। और 6 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी है, फर्स्ट तो है एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। सेकंड इज एप्लीकेशन to problems based on numbers. Third, application to problems based on fractions. Fourth, application to problems based on age. And next की अगर हम बात करते हैं तो distance and speed, टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड। और लास्ट, सबसे लास्ट जो है हमारी मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम में हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, इनमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अभी जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब कि स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी की हम नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। ओके, तो ये दोनों तो हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। तो चलो हम फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। अब फ्रैक्शंस तो आपको पता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्लियर है, या 4/3, जैसे इस तरह से 4 क्या हो गया यहाँ पर न्यूमरेटर, 3 क्या हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर। ओके, तो इस तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए लेक्चर पर चलते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से देख लो, आपका जो लेक्चर है वो आपके स्क्रीन पर है।
एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बेटा ये एल्गोरिथम आपकी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम ला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एल्गोरिथम कॉमन है, सिर्फ मेरा बार बार एक ही रीज़न है इसे शो करने का, ताकि आप एक ना एक बार अगर इसे फॉलो करना सीख गए एल्गोरिथम को, तो आप किसी भी तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है एल्गोरिथम की, कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, उसे आप केयरफुली रीड करो। क्लियर है? उसे केयरफुली रीड करने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आइडेंटिफाई करोगे किसे, अननोन क्वांटिटीज को। ठीक है, और जो आपकी अननोन क्वांटिटीज है आप उन्हें वेरिएबल का नेम दो, चाहे तो आप एक्स वाई जेड यू वी जो भी आप चाहते हैं उस वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। सेकंड में आइडेंटिफाई द वेरिएबल टू बी डिटरमाइंड। फिर आपने क्या किया, जो आपकी अननोन क्वांटिटीज थी उन्हें आपने आइडेंटिफाई किया और वेरिएबल के बेस पर उन्हें अरेंज करो। जैसे आपने किसी को एक्स सेलेक्ट किया है, अब मान लो कि वो 2 टाइम्स है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो 2x करोगे, उसे डिटरमाइन मतलब कि अरेंज करोगे। थर्ड में आप उसको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशन फॉर्म में। एंड फोर्थ एंड लास्ट सॉल्व करो आप उसे किस मेथड से, जो भी मेथड आपको आता हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, या ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स, इन्हें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करना सीख गए तो किसी भी तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मेरी गारंटी है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। ए फ्रैक्शंस बिकम 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction become 1/2. What is the fraction? अब आपको यहां पर क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए आपको बोला गया है कि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें आप 1 ऐड करो, जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 ऐड करो, और ये दोनों ऐड करने पर किसके इक्वल मिलता है, ये फ्रैक्शन मिलता है आपको 4/4/5 के इक्वल। क्लियर? इसी तरह से सेकंड कंडीशन में आपको बोला गया है कि आप न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करो 5, डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो 5, और वो जो फ्रैक्शन मिलेगा आपको मिलेगा 1/2 फ्रैक्शन के इक्वल। क्लियर है? ओके, तो वो फ्रैक्शन होगा क्या, फाइनली कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो आप वेरिएबल लेट कर रहे हो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अब वेरिएबल चाहे आपके पास x हो चाहे y हो, वेरिएबल तो दोनों होंगे, तो दोनों वेरिएबल को आपको यहां पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, x की भी वैल्यू फाइंड करना है और y की भी वैल्यू फाइंड करना है। आ जाओ मैं आपको समझाता हूं किस तरह से। सबसे पहले एल्गोरिथम में हमने क्या बोला है कि जो हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है हम उसे केयरफुली रीड करेंगे, बिल्कुल केयरफुली रीड किया। अननोन क्वांटिटीज को पहचानेंगे, बिल्कुल आइडेंटिफाई किया। अब इन्हें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ना, तो आ जाओ अरेंज कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर क्या लेट कर लिया आपने, एक्स, एंड डिनोमिनेटर बी y। डिनोमिनेटर है आपके पास y। क्लियर? अकॉर्डिंग द कंडीशन। अब कंडीशन में क्या बोला गया है ये देखना आप, अकॉर्डिंग द कंडीशन। कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है यहां पर कि आप न्यूमरेटर में भी ऐड करो कितने, 1, और डिनोमिनेटर में भी ऐड करो 1। तो न्यूमरेटर +1 अपॉन डिनोमिनेटर +1, और ये फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 4/5 के। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है। अब देखो न्यूमरेटर क्या लेट किया आपने, x +1, डिनोमिनेटर क्या लेट किया आपने, y +1, किसके इक्वल है, 4/5 के। यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना आपको। आ जाओ,
क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 4 इंटू वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल 4y प्लस 4। इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ तो 5x प्लस 5 माइनस 4y माइनस 4, यहाँ से इससे आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया 5x माइनस 4y, 5 माइनस 4, ये मिलेगा आपको प्लस 1 इक्वल 0। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई है। ओके, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। आ जाओ, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं हम। इधर से मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में से भी आप 5 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में से भी आप 5 सब्ट्रैक्ट करो। आ जाओ, न्यूमरेटर माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर माइनस 5, और इसका फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। क्लियर। अब न्यूमरेटर क्या है आपके पास, x, तो x माइनस 5, डिनोमिनेटर y, तो y माइनस 5 इक्वल 1/2। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। कैसी कंडीशन बन रही है, फटाफट से मुझे बताओ। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, x माइनस 5 से, और ये 1 को y माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे, सॉल्व करें इसे। अब यहाँ तक देखो फटाफट से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नोट करना है तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसे आगे सॉल्व करने वाले, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है, हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए जो कि अभी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ओके, और इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फटाक से नोट करो इसे। चलें आगे, 2x माइनस 5 2 इंटू एक्स माइनस 5 और ये y माइनस 5, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 2x माइनस 5 y माइनस 5, ये लीजिए। अब यहां पर इसे सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल y माइनस 5। क्या करोगे आप, इस 5 को ट्रांसफर करोगे इधर और इस y को भी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 10 प्लस 5 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। क्लियर। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है, आपके पास इक्वेशन 2 भी है। आप जहां से चाहें वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो और दूसरे में पुट कर दो। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर ले, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से यहां से देखो इस y को ट्रांसफर करो इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का y। क्या मिला आपको, 2x माइनस 5, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब आपने क्या किया, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ताकि वहां हमें एक कंफर्म वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए, और उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। यही करते हैं ना। तो चलो इक्वेशन 1 देखो फटाफट से। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये रही 5x माइनस 4y प्लस 1, 5x माइनस 4y प्लस 1, 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पुट y इक्वल 2x माइनस 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब यहां देखो 5x, y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल 0, 5x माइनस 8x प्लस 20 प्लस 1 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां से मिलेगा 3x, वो भी माइनस का, नेगेटिव। कौन सा मिलेगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा पॉजिटिव 21 इक्वल 0, माइनस 3x। इस 21 को ट्रांसफर कर दो इधर,
जैसे ही आप इस 21 को इधर ट्रांसफर करते हो तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस से माइनस कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो 3x इक्वल 21, x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 7। ओके, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से देखो, अगर हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो क्या हमें y की वैल्यू फाइंड नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो फटाफट से पुट कर दो, पुट x इक्वल 7 इन इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा y इक्वल 2 इंटू 7 माइनस 9 माइनस 5। तो y इक्वल 14 माइनस 5। तो y की वैल्यू यहां से फाइंड होती है आपके 9। x कितना फाइंड हुआ 5, y कितना फाइंड हुआ, सॉरी x फाइंड हुआ 7, y फाइंड हुआ हमें 9। हमें क्या करना था, फ्रैक्शन फाइंड। तो फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर x, डिनोमिनेटर y। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। क्लियर है। तो जो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना था वो फ्रैक्शन आपको क्या मिलता है, 7/9। और यही हमें फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, हमने कुछ किया नहीं किया, सिर्फ हमने जो एल्गोरिथम में स्टडी किया, जो 4 पॉइंट्स थे हमारे पास, उन्हें ही फॉलो किया और उन्हें ही फॉलो करने के बेस पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना सा याद रखना। ओके, फटाफट से इसे नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी नोट करो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। सबसे पहले लेट कर लिया न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y। ओके, जैसे जैसे कंडीशन में बोला गया उस कंडीशन में हमने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया, उसे इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें x की वैल्यू फाइंड होती है। यहां से x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमें y की वैल्यू फाइंड होती है। क्लियर है, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो अब। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। आपके पास एक फ्रैक्शन है, क्या है 9/11। इफ कब 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या करोगे, 2 ऐड करोगे, एंड द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में भी। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि 3 ऐड करो, कहां पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसके लिए आपको जो फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, यही आपको फाइंड करना है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे, लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, x है। ओके, इसी तरह से डिनोमिनेटर भी y। डिनोमिनेटर कितना है, y है। अब आपको चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x/y। फ्रैक्शन तो यही होगा x/y। अब अकॉर्डिंग द कंडीशंस, कंडीशंस देख लो कि कंडीशंस क्या क्या है। अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द कंडीशंस में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग द कंडीशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर +2 अपॉन डिनोमिनेटर +2। डिनोमिनेटर +2 इक्वल किसके इक्वल मिलेगा, ये 9/11 के इक्वल। किसके इक्वल, 9/11 के इक्वल। चलो x, न्यूमरेटर कितना है हमारा x +2, डिनोमिनेटर कितना है हमारा y +2 इक्वल 9/11। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फटाफट से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई होगा x +2 से और 9 मल्टीप्लाई होगा y +2 से। इतनी सी बात है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। तो फटाफट देखो,
11x प्लस 22, 9y प्लस 18। अब क्या करें, इस पूरे को उठाकर इधर ले आते हैं, कर सकते हैं ना, ये आ जाइए। 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 18 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। चलो देखो, ये प्लस का 28, ये माइनस का 18, क्या मिलेगा? प्लस का 4। तो यहां से मिलता है आपको 11x प्लस 29y माइनस का वो भी 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर? ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब क्या करना है आपको, सेकंड कंडीशन को देखना है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब आपको फ्रैक्शन क्या मिलता है? 5/6। तो आ जाओ फटाफट से सेकंड कंडीशन। न्यूमरेटर प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 3 और फ्रैक्शन मिलता है 5/6 के इक्वल। मतलब कि ये हो गया x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल 5/6। क्लियर है? अब यहां से क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो फटाफट यहां पर नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से नोट करो बिना देर किए हुए, फटाफट से नोट कर लो बेटा। चलें आगे, आ जाओ। x प्लस 3 एंड वाई प्लस 3, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, और किसके इक्वल है ये? 5/6 के। ठीक है, ये इक्वल है 5/6। अब यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बन रही है ना, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 3 से, मल्टीप्लाई करना आता ही है। 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? फटाफट बोलो, किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना पूरा? आ जाओ, इस पूरे को उठाकर उधर ले जाओ। तो 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। यहां पर देखो, 6x 18 और 15 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्लियर? अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? 11x माइनस 9y प्लस 4। ओके, अगर हम यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर यहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, हो सकता है ऐसा? तो आ जाओ फटाफट से देख लो। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से देखो y की वैल्यू फाइंड करोगे, इसे ट्रांसफर करो उधर, तो ये हो जाएगा 5y प्लस का 6x प्लस 3, y इक्वल 6x प्लस 3 अपॉन 5। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड नेम। ओके, अब इस इक्वेशन थर्ड से, मतलब कि y से इस y की वैल्यू को कहां पुट करोगे? इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल 6x प्लस 3 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। कहां पुट कर रहे हो आप? इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 है ये रही, 11x माइनस 9y प्लस 4। देखो फटाफट से, 11x माइनस 9y प्लस 4, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। फटाफट y की वैल्यू पुट करो यहां पर, फटाफट जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपके पास 11x प्लस 9, y की वैल्यू 6x प्लस 3 अपॉन 5
प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ माइनस का 9 आएगा, क्या है यहाँ पर माइनस के 9, ये लीजिए, ठीक है। अब नॉर्मल से मल्टीप्लाई करना तो यार आपको आता है, माइनस के 9 से को मल्टीप्लाई करो 5 से तो माइनस के 6 से तो माइनस के 54 और x माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस के 27। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? फटाफट से बता दो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है ना? अब क्या करोगे, क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे नॉर्मल। अपॉन में क्या है यहाँ पर 5 है, पूरे का एलसीएम ले लो, ये लो 5, तो ये हो जाएगा 55x माइनस 54x माइनस 27 प्लस 20 इक्वल 0। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने इसे, और कुछ नहीं किया है। अब यहां पर देखो, ये 55x और ये 54x, क्या मिला x, यहां पर -7, माइनस का 27 और प्लस का 20, -7 अपॉन 5 इक्वल 0। क्या यहां से x माइनस 7 इक्वल 0 मिल रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल मिल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 7। फटाफट बताओ, हाँ या ना? 7 मिलेगी या नहीं मिलेगी? फटाफट बोलो, मिलेगी ना 7? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो, कहां पर पुट करोगे? इक्वेशन 3 में, ताकि y की वैल्यू भी फाइंड हो जाए हमें। फटाफट से पुट कर दे, आ जाओ। पुट, क्या पुट करें हम? x इक्वल 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 3 में, ठीक है। तो y इक्वल 6x प्लस 3 अपॉन 5, तो y इक्वल 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5, ये लो। क्लियर? 6 7 42 प्लस 3 अपॉन 5, फाइनली 45/5, y इक्वल 9। y की कितनी वैल्यू फाइंड हुई? 9। x की कितनी वैल्यू फाइंड हुई? 7। कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है? कहीं गलती की है? नहीं की। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, सेम आंसर आया तो उसमें हमारा तो ही फॉल्ट है। जो क्वेश्चन गिवन था हमने वही किया। ओके, तो x और y दोनों हमें क्या मिलता है? 7 और 9। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? चलो, तो आप फाइनली यहाँ पर क्या देखते हो कि हम जब इसके फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शंस हमें x अपॉन y जो मिलता है वो मिलता है 7/9। ओके, ये है आपके फ्रैक्शन और यही आपको इसमें फाइंड करना था। फटाफट से नोट कर लो बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। सिर्फ हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐड, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी। इससे पहले चलें एक बार, चलो इससे पहले वाला भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या किया हमने? लेट किया x और y, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। जैसे कंडीशन में बोला गया उस कंडीशन में हमने अरेंज कर दिया। पहले बोला कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, कर दिया। फिर बोला हमसे सेकंड केस में, ये देखो कि न्यूमरेटर में 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करो, और उसका फ्रैक्शन है 5/6 के इक्वल, ये लीजिए। फिर आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड किया। x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है आपको यहाँ पर? 7, y की वैल्यू 9। ओके, और यही हमें करना था। फटाफट करो इसे नोट। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अभी तक आपको डायरेक्ट गिवन था कि न्यूमरेटर में इतने ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में इतने ऐड कर दो, इसका फ्रैक्शन इसके इक्वल है। सेकंड केस में भी न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो, इसका फ्रैक्शन इसके इक्वल है। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आए यहाँ पर? देखो मैं आपको बताता हूं। सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना है। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। वी एड 1, क्या कर रहेंगे हम? ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1। कहां करेंगे? अब ये देखना, द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपको पता है ना, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर? चलिए, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो इसका जो आपको फ्रैक्शन मिलता है कितना मिलता है? 1 मिलता है। क्लियर है?
इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यहां पर बोला गया है कि आपको हाफ फ्रैक्शन मिलता है, कब मिलता है? सेकंड केस में, जब आप 1 ऐड करते हो। कहां ऐड करते हो? डिनोमिनेटर में। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। आ जाओ, मैं फ्रैक्शन फाइंड करवा देता हूं आपसे, फटाफट देखो क्या करोगे, क्या करोगे, लेट करोगे। आ जाओ, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर कितना है आपका? एक्स। डिनोमिनेटर बी वाई। डिनोमिनेटर कितना है लेट किया आपने? वाई। क्लियर? अब आपको क्या करना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? अरे भाई एक्स अपॉन वाई होगा। फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स अपॉन वाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आप अकॉर्डिंग द कंडीशन पर आ जाइए, सीधी सी बात यह है। ओके, अकॉर्डिंग द कंडीशन। अकॉर्डिंग द कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है वी एडेड टू 1 द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। तो ये लो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर प्लस 1 अपॉन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ये लो डिनोमिनेटर -1। फ्रैक्शन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये लो, तो यहां से हो गया आपके पास x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल 1। ये आपसे बोला गया था फर्स्ट केस में। क्लियर? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बन रही है ना? हाँ या ना? बिल्कुल बन रही है। तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल वाई माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। ये है आपके पास इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? समझ में आ रहा है पूरा पूरा? हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन पर चलते हैं हम। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है ये मैं बता देता हूं आपको। सेकंड कंडीशन आपको नहीं लिखना है कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना? आपको सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि इट बिकम्स हाफ फ्रैक्शन। हाफ फ्रैक्शन कब मिलता है? जब आप ओनली एड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करते हो? ऐड करते हो, वो भी कितना? 1। तो देखो न्यूमरेटर एज इट इज रहने दो, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, और ये इक्वल रहता है किसके? हाफ के। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? न्यूमरेटर कितना है? x, डिनोमिनेटर y प्लस 1 इक्वल 1/2। सॉल्व करो, 2x इक्वल y प्लस 1। यही मिलेगा? हाँ या ना? मिलेगा या नहीं मिलेगा? फटाफट बोलो जल्दी से। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आ जाओ, जब आपको यहां पर ये मिलता है तो देखो इधर से दिखाना सही रहेगा ना? चलो इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। ये इक्वेशन हो गई 2 आपकी, ये इक्वेशन हो गई 1। अब क्या करोगे बताओ भाइयों, क्या करोगे? यहां पर देखो ध्यान से, माइनस वाई है, यहां पर भी माइनस वाई है। कुछ समझ में आ रहा है? यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, कोई प्रॉब्लम है? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा, हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और हमें करना भी यही है। तो आ जाओ कर देते हैं फटाफट से। क्या करें? इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? 2x माइनस वाई माइनस 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस, माइनस कर रहे हैं ना? तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही करेंगे, प्लस तो करेंगे नहीं। ये लो इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? 2x माइनस वाई
और x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। एक बार और चेक करें, ज्यादा सही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, इक्वेशन 2। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वेशन 1। क्लियर है? चलो क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करोगे आप? अरे भाई माइनस के साइन को पहले सॉल्व कर लो। माइनस के साइन को पहले सॉल्व करोगे तो ये 2x माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। ओके, y से y कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोलो, हाँ या ना? y से y कैंसिल होगा। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल होना ही है। क्या बचा यहां पर? 2x माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, फाइनली x इक्वल 3। x की वैल्यू फाइंड होती है आपको 3। अब हमारे पास जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस x की वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। तो आ जाओ पुट कर देते हैं फटाफट से। पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 2। कहां पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 2 में। ओके, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन 2 है। पुट कर दो 3 यहां पर, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, 6 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, फाइनली 6 माइनस 1 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। माइनस 5 इक्वल 0। इस 5 को इधर ट्रांसफर करो, माइनस 5 इक्वल माइनस वाई इक्वल माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल मिला आपको 5। ये लो, x कितना मिल रहा है? 3, y कितना मिल रहा है? 5। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है? फ्रैक्शन इक्वल होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल होता है x अपॉन y। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये लो, और यही हमारा फ्रैक्शन है। हमें यही फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। अगर लैंग्वेज समझ में आती है बहुत इजीली सॉल्व करोगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो उलझे हुए रहोगे और उलझ ही जाओगे। क्लियर है? जल्दी से नोट करो इसे, फटाफट चलते, काफी टाइम हो गया, 43 मिनट समथिंग हो गए। जल्दी सॉल्व करो ताकि फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। और भी क्वेश्चन हमें देखने, तो एक बार जल्दी से देख लो आप। ठीक है, हो गया ये? चलें आगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी शानदार है। ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रेड्यूस्ड बाय 3। न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और डिनोमिनेटर रेड्यूस हो रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है कितना? 3। वी गेट, तो हमें मिलता है 18/11। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर को हम इंक्रीज कर देते हैं 8 और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं? जस्ट डबल। तो हमें क्या करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। बिल्कुल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फटाफट से लेट कर लो। लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर कितना है आपका? x है, एंड द डिनोमिनेटर कितना है आपका? y है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट बोलो हाँ या ना? नहीं है? चलो, अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द कंडीशन। कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास? कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ है। हमें बोला गया है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 3। न्यूमरेटर को क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करना है? रेड्यूस करना है कितना? 3, मतलब कि माइनस करना है 3। डिनोमिनेटर माइनस 3 इक्वल कितना? फ्रैक्शन गिवन है 18/11। क्लियर है?
चलो यहां से देख लो 3, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है आपके पास x, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 इक्वल 18/11। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 3 x और 18y माइनस 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हो गया आपका 33x इक्वल 18y माइनस 54। क्लियर है? समझ में आया ना यहां तक? अब हमें अगर इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं, इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा 33x इक्वल माइनस 18y प्लस 54 इक्वल 0। इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इक्वेशन 1 हमारे पास है। अब हम सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया हमसे, ये देखो फटाफट से। सेकंड कंडीशन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज करना है हमें? 8 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आ जाओ सेकंड कंडीशन। ओके, न्यूमरेटर में इंक्रीज करना है 8। ओके, फिर एंड द डिनोमिनेटर इज डबल। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डबल। 2 इंटू डिनोमिनेटर, और इसका जो फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है आपको 2/5। न्यूमरेटर कितना है? x, डिनोमिनेटर कितना है? 2 इंटू वाई इक्वल 2/5। यहां तक सही है? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 5x प्लस 40 इक्वल 4y। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? समझ में आया भाई? x न्यूमरेटर है, 8 ऐड करने के लिए बोला गया है, 2 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर बोला है मैं जस्ट डबल है, और ये इक्वल है 2/5 के, तो इसे ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल 0। क्लियर? आ जाओ, इसे दे दो इक्वेशन 2 नेम। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना? चलें आगे। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? फटाफट से देख लो पहले। इक्वेशन 1 है 33x माइनस 18y, माइनस 18y प्लस 54 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है आपके पास 5x माइनस 4y प्लस 40। 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल 0। इक्वेशन 2। अब हम जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करें? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज कर लें, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आ जाओ। a1 की वैल्यू क्या है? 33, b1 की वैल्यू माइनस 18, c1 की वैल्यू 54। इसी तरह से a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू माइनस 4 और c2 की वैल्यू 40। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 एंड 1 अपॉन a1c2 a1b2 माइनस a2b1। ये लो, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूले में आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो x अपॉन b1 की वैल्यू कितना है? माइनस 18। c2 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस b2 की वैल्यू माइनस 4, c1 की वैल्यू 54 इक्वल y अपॉन a2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू
54 माइनस A1 की वैल्यू 33, C2 की वैल्यू 40, चलो इक्वल 1 अपॉन A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या है फटाफट देखो 33, B2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस A2 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -18। क्लियर? फटाफट देखो, फटाफट देखो, मेथड भी लिख दो यहां पर। लो यहां पर x अपॉन क्या मिलेगा यहां पर 8 4 द 32 का 2 कैरी गया 3, 4 1 द 4 और 3 7 माइनस का 720 और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 द 16 का 6 कैरी गया 1, 4 5 द 20 और 1 21 इक्वल y अपॉन, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 द 20, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 5 4 द 20 का 0 कैरी गया 2, 5 5 द 25 और 2 27 माइनस 4 3 द 12 का 2 कैरी 1, 12 और 1 13 0 इक्वल यहां से 1 अपॉन, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 द 12 2 1 कैरी, 4 3 द 12 और 1 13 माइनस का, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8 5 द 40 0 कैरी 4 5 1 द 5 और 9। क्लियर? ये लो आपको पूरा मिल चुका है सब कुछ, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो x अपॉन यहां पर है माइनस का 720, माइनस का 720 और प्लस का 216, तो यहां पर देखो यहां मिलेगा आपको 4, यहां कितना रह गया 1 1 1 0 और 5। क्लियर है? यही मिलेगा बिल्कुल, वो भी माइनस का, इक्वल y अपॉन, y की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, y मिलता है आपको यहां पर माइनस का 0 5 0 5 हो गया और यहां पर 12 है, तो 12 में से 2 गए तो 10। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, कंप्लीट है। इक्वल 1 अपॉन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देखो फटाफट से यहां पर हम देखते हैं तो 8, सॉरी यहां पर तो ओनली 2 मिलेगा हमें, ये तो 2, चलो यहां पर कितना मिला 2, ओके, और यहां 13 है, 13 में से 9 गए तो 4, ये लो लेकिन माइनस का। अब आपको पता है क्या करोगे, आप इक्वलेट करोगे 504 इक्वल 1 अपॉन 42, ठीक है। एक तो ये केस सॉल्व करोगे, सेकंड y अपॉन माइनस 1050 इक्वल 1 अपॉन माइनस 42, यही करोगे ना। यहां से 42x इक्वल माइनस का 42x इक्वल माइनस 504, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 504 अपॉन 42, कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल करें 2 से करते, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से हो रहा है 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड होती है आपको 12, कितनी फाइंड होती है 12। चलो y की देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 42y इक्वल माइनस 1050, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 1050 अपॉन 42। एक बार हम एक काम करते हैं 7 से कर देते हैं, 7 1 जा 7, 3 बच गया 35 हो गया, 7 5 जा 35 0 अपॉन 6, तो यहां से मिलेगा 150 अपॉन 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो y की वैल्यू फाइंड होती है आपको 25। तो x और y दोनों आपको फाइंड करना था। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या मिलेगा आपको 12 अपॉन 25, ये है आपका फ्रैक्शन और यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है? मैंने आपको ये बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से।
फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी से, काफी टाइम हो गया बेटा, 54 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। समझ में आया ना पूरा पूरा? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बस थोड़ा सा लेंथी था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते थे और उससे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो फाइनली यहां पर आपको y की वैल्यू फाइंड होती है 25, x की वैल्यू फाइंड होती है 12 और यही हमें करना था। चलो यहां पर फटाफट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है फ्रैक्शंस बिकम 1/3। आपके लिए होमवर्क है, मैं समझा रहा हूं। 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड, जब अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें से, न्यूमरेटर में, तो x - 1 एंड इट्स बिकम 1/4। मतलब यहां पर ये बोला गया कि फ्रैक्शन आपको 1/3 मिल रहा है, कब, जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x - 1 अपॉन y इक्वल 1/3। सेकंड कंडीशन में 8 ऐड करते हो डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन y प्लस 8 इक्वल 1/4। दोनों को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट 6 भी होमवर्क है, फटाफट नोट कर लो। 3-4 क्वेश्चन है मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन से सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बेटा आज के क्वेश्चंस थे फ्रैक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि हर टाइप के क्वेश्चन को लिया जाए और वही हमने किया है। कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो हमारे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलेगी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम न्यू वीडियो के साथ, बाय।